एक तरफ तो एआई को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ वाइट कॉलर जॉब्स पर खतरे की घंटी बज रही है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये नौकरियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी या फिर ये सिर्फ एक बदलाव का दौर है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या डेस्क जॉब्स पर एक टाइमर लगा हुआ है? मतलब जो काम हम कंप्यूटर पे करते हैं, क्या उसका टाइमर पूरा हो गया? ये सवाल आप मानिए या ना मानिए आज टेक की दुनिया में सबसे बड़ा बन गया है और इसका जवाब हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और इस डर को, इस चिंता को और हवा दी है माइक्रोसॉफ्ट के एआई चीफ मुस्तफा सुलेमान ने। उनका एक बयान आया है जो काफी हद तक परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि व्हाइट कॉलर जॉब्स, मतलब ऐसी नौकरियां जहां लोग कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, उनके ज्यादातर काम, सोचिए, अगले 12 से 18 महीनों में एआई पूरी तरह से ऑटोमेट कर देगा। सिर्फ 18 महीने, बस 1.5 साल। ये टाइमलाइन इतनी छोटी है कि इसने पूरी इंडस्ट्री में एक बेचैनी सी फैला दी है। और जो बहस पहले से चल रही थी उसमें तो जैसे आग ही लग गई है। तो आइए इस 18 महीने वाली वार्निंग को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। आखिर इतना बड़ा दावा किस बुनियाद पर किया जा रहा है? तो इस प्रेडिक्शन के हिसाब से रिस्क पर कौन है? वकील हैं, अकाउंटेंट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, मार्केटर्स, यानी असल में हर वो इंसान जिसका मेन काम ही कंप्यूटर पर है। और ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, ये इशारा है एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट का, खास करके नॉलेज बेस्ड प्रोफेशंस में। और इस वार्निंग के पीछे माइक्रोसॉफ्ट की एक बहुत बड़ी कमर्शियल स्ट्रैटेजी है। आइए अब उनके इस प्रोफेशनल ग्रेड एजीआई के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे वो काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल ग्रेड एजीआई, ये है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में ये ऐसे एआई सिस्टम्स हैं जो लगभग वो सारे काम कर सकते हैं जो एक ह्यूमन प्रोफेशनल करता है। इन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो रूटीन काम होते हैं, जो बार बार करने पड़ते हैं, उन्हें ऑटोमेट किया जा सके। और माइक्रोसॉफ्ट इसको लेकर कितना सीरियस है, इसका अंदाजा आप उनके इस प्लान से लगा सकते हैं। वो अब अपने खुद के एआई मॉडल्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ओपन एआई पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, और प्लान है कि 2026 तक उनके अपने इन हाउस एआई मॉडल्स मार्केट में आ जाएंगे। मतलब साफ है, वो एआई के मामले में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही पूरी तस्वीर है? क्या इंडस्ट्री में सभी इस कोलैप्स वाली बात से अग्री करते हैं या इस सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है? और बिल्कुल, एक दूसरा पहलू है। ये नजरिया आता है आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री से, और उनका कहना है कि ये कोई कोलैप्स या खात्मा नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांजिशन है, एक बदलाव का दौर। इसी बात को एचएफएस रिसर्च के सीईओ फिल फर्स्ट बिल्कुल साफ साफ कहते हैं। उनका कहना है ये कोलैप्स से ज्यादा ट्रांजिशन के बारे में है। अब ये एक छोटा सा स्टेटमेंट लग सकता है, लेकिन ये इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नया एंगल दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आईटी सेक्टर खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, उसकी रीप्राइजिंग हो रही है, उसकी वैल्यू को नए तरीके से देखा जा रहा है। अब कंपनियां सिर्फ टेक नहीं खरीदना चाहती, वो रिजल्ट्स चाहती हैं, आउटकम्स चाहती हैं। उनकी उम्मीदें पूरी तरह से बदल गई हैं। तो अब जब उनकी उम्मीदें बदल गई हैं, तो जाहिर है ग्रोथ को नापने के तरीके भी बदलेंगे। चलिए देखते हैं कि अब ग्रोथ के नए मैट्रिक्स क्या हैं। यहाँ पर एक फंडामेंटल शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा बदलाव। पहले मॉडल था लेबर लेड ग्रोथ, मतलब जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ग्रोथ, सिंपल। लेकिन अब नया मॉडल है प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ। अब ग्रोथ इस बात से तय होगी कि कोई कंपनी एआई को कितने अच्छे से, कितने इफेक्टिवली अपने काम में इस्तेमाल करती है। और इस बदलाव का सीधा असर पड़ेगा क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर, डील रिन्यूअल्स पर। क्लाइंट सब क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे छोटी टीम्स, काम जल्दी हो यानी फास्ट साइकिल्स, हर चीज में ऑटोमेशन बाय डिफॉल्ट हो, और सबसे जरूरी, प्राइसिंग काम के बेसिस पर नहीं, आउटकम के बेसिस पर हो। तो अब हमारे पास दो कहानियां हैं, एक कोलैप्स की और एक ट्रांजिशन की। तो इन दोनों को मिलाकर देखें तो काम के फ्यूचर के लिए इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, एक तरफ तो जो लो कॉम्प्लेक्सिटी काम है, जो बार बार होता है वो, और जो पुराने स्टाफिंग मॉडल्स हैं वो अब प्रेशर में हैं, उन पर खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटीज भी बन रही हैं, जैसे कि मैनेज्ड एआई ऑपरेशंस, यानी कंपनियों के लिए उनके एआई सिस्टम्स को बड़े स्केल पर मैनेज करना, या फिर एआई गवर्नेंस इंजीनियरिंग। ये ऐसी नौकरियां हैं जिनका काम ये देखना है कि एआई का इस्तेमाल सही तरीके से, जिम्मेदारी से हो रहा है या नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थियोरेटिकल बातें हैं,
आईटी इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इनके सीईओज भी यही मान रहे हैं। उनका कहना है कि एआई जितनी नौकरियों पे असर डालेगा, उससे कहीं ज्यादा नए ग्रोथ के मौके पैदा करेगा। तो एक बात तो साफ है, काम का फ्यूचर बदल रहा है। हम एक नए दौर में एंटर कर रहे हैं। पर इस सब के बीच आखिरी और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वर्कफोर्स, क्या प्रोफेशनल दुनिया इस बड़े बदलाव के लिए तैयार है? रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।